हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम और एक न्यू स्टोरी लेके आए हैं। बने रहे हमारे साथ। जो स्टोरी का नाम है वेट व्हाट। ये स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी स्टोरी है। हम अच्छे से अच्छी तरह उसको समझाने की कोशिश करेंगे। आप भी मेरे साथ बने रहें, समझने की ट्राई करें, पढ़ने की भी ट्राई करें। हर एक चीज़ इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो स्टोरी है। फर्स्ट जो टाइटल है, यहाँ वेट होता है इंतज़ार। ठीक है, किसी का इंतज़ार करना उसे वेट कहते हैं। एंड व्हाट होता है क्या और किसके लिए और किसकी। ठीक है, तो इंतज़ार किसकी, किसकी इंतज़ार करना। ठीक है, उसका रिलेटेड स्टोरी है। टाइटल ऐसे ही दिया जाता है। जो स्टोरी है यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। A carpenter who was nearing retirement told his boss that he was ready to end his career and spend his time with his wife and family. यहाँ तक है देखें। फर्स्ट जो है एक कारपेंटर। कारपेंटर कौन होता है? वो आदमी जो लोगों का घर बनाता है, घर को डिज़ाइन करता है। ठीक है, यही समझ लें। कारपेंटर वही होता है जो लोगों का घर बनाता है। हु वॉज नियरिंग रिटायरमेंट। नियरिंग होता है, नियर होता है करीब। ठीक है, बहुत पास हो गया किसके? रिटायरमेंट के। रिटायरमेंट होता है अपना जो जॉब प्रोफेशनल लाइफ है उससे अवसर ले लेना। ठीक है, उस काम को समाप्त करके अपना टाइम को अपने फैमिली के साथ बिताना। ठीक है, जो काम है उसको मतलब परमानेंटली उससे ख़त्म कर देना, उसको कहते हैं रिटायरमेंट। तो वो रिटायरमेंट के बहुत करीब था। वो रिटायर लेने ही वाला था अपने जॉब से। कौन? एक कारपेंटर। टोल्ड हिज बॉस, तो उसने अपने बॉस से बताया। ठीक है, टोल्ड होता है बताना। हिज बॉस किसको बताया? अपने बॉस को बताया। दैट ही वॉज रेडी टू एंड हिज करियर। ही वॉज रेडी, कि वो बिल्कुल रेडी है। टू एंड हिज करियर, एंड होता है समाप्त करना। हिज करियर, अपना करियर को। ठीक है, अपना जो करियर है घर बनाने का, लोगों का कारपेंटर वाला जॉब था, प्रोफेशनल लाइफ, उसको वो समाप्त करने वाला है। ये बात अपने बॉस को बताया। एंड स्पेंड हिज टाइम। स्पेंड होता है बिताना। हिज टाइम, अपना समय, मतलब उसका समय किसके साथ? विथ हिज वाइफ, अपने पत्नी के साथ। ठीक है, एंड फैमिली, एंड परिवार के साथ। वो अपने बॉस को बताया। ठीक है, कि मैं जो ही वॉज रेडी टू एंड हिज करियर, कि वो उसका जो करियर है वो समाप्त करने वाला है। एंड वो बिताने जा रहा है अपना टाइम किसके साथ? उसके पत्नी और परिवार के साथ। ठीक है, ही वुड मिस हिज वर्क। एंड वो कह रहा है कि ही वुड मिस, वो मिस करेगा। ठीक है, हिज वर्क, उसका काम को। वो जो काम करता रहा अपने बॉस के साथ इतने दिन, तो उस काम को वो बहुत मिस करेगा आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, बट ही फेल्ट, बट उसे लगता है। फील से फेल्ट आया। फील होता है महसूस करना और लगना। ठीक है, बट ही फेल्ट, उसे लगता है इट वॉज टाइम टू स्पेंड, कि यही समय है बिताने के लिए। स्पेंड होता है बिताना। हिज टाइम विद द पीपल। विद द पीपल होता है उन लोगों के साथ। हु वेयर इम्पोर्टेंट टू हिम, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, टू हिम, उसके लिए। ठीक है, यहाँ से देखें। बट ही फेल्ट, बट उसे लगता है इट वॉज टाइम टू स्पेंड हिज टाइम, कि यही समय है कि उसके टाइम को बिताए किसके साथ? विद द पीपल, उन लोगों के साथ। हु वेयर इम्पोर्टेंट टू हिम, जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए। मतलब उसकी पत्नी है, उसके परिवार है, अगर परिवार में उसके पेरेंट्स है, सब मिलके वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके साथ टाइम बिताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ हमारा हो गया। एक बार देख ले। A carpenter who was nearing retirement told his boss that he was ready to end his career and spend his time with his wife and family. एक कारपेंटर जो रिटायरमेंट के बहुत करीब था, वो अपने बॉस से बताया कि मैं रिटायरमेंट लेने जा रहा हूँ। ठीक है, एंड अपना समय जो है वो मेरे पत्नी और वाइफ के, मतलब परिवार के साथ मैं बिताना चाहता हूँ। ही वुड मिस हिज वर्क, बट ही फेल्ट इट वॉज टाइम टू स्पेंड हिज टाइम विद द पीपल हु वेर इम्पोर्टेंट टू हिम। वो कह रहा है कि वो अपना काम को बहुत मिस करेगा। एंड उसे लगता है कि यही समय है कि उसका जो बाकी टाइम रह गया जीवन में, वो अपना जो लोग इम्पोर्टेंट है, परिवार है, उनके साथ बिताने का यही समय है। ठीक है, ये पैराग्राफ हो गया हमारा। अब आता है उस पैराग्राफ में। हिज बॉस वॉज सैडेंड बाई दिस न्यूज़। उसका जो बॉस था, ठीक है, सैडेंड होता है दुखी हो जाना। बाई दिस न्यूज़, यही खबर सुन के उसका बॉस बहुत दुखी हो गया। ठीक है,
एज दिस कारपेंटर हैड बीन ए गुड रिलायबल एम्प्लॉई फॉर मैनी ईयर्स। किस लिए? क्योंकि दिस कारपेंटर, यही जो कारपेंटर था, यही जो मतलब घर बनाने वाला था, हैड बीन ए गुड, वो बहुत अच्छा था, एंड रिलायबल, रिलायबल होता है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, ठीक है, बहुत विश्वास योग्य लोग है। रिलायबल था एम्प्लॉय, एम्प्लॉय होता है उसका बॉस का नौकर था, फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है, बहुत साल से, ठीक है, बहुत साल से एक एम्प्लॉय था उस बॉस के लिए, बहुत अच्छा था, बहुत रिलायबल था। इसलिए ये खबर सुन के उसका बॉस क्या हो गया, बहुत सडन हो गए, बहुत दुखी हो गए, ठीक है। ही आस्क्ड द कारपेंटर if he could do him a favor and build just one more house. He asked the carpenter, ही कौन है? उसका बॉस, ठीक है। बॉस ने पूछा उस कारपेंटर को पूछा if he could do him a favor, फेवर होता है मतलब एहसान करना और मदद करना, ठीक है। तो वो बॉस पूछ रहा है कारपेंटर से if he could do him a favor, क्या वो कर सकता है एक फेवर, एक एहसान कर सकता है उस पर, एंड बिल्ड एक बना दे सकता है, ठीक है, बिल्ड होता है बनाना, ठीक है, बना सकता है जस्ट वन मोर हाउस, और एक घर उसके लिए, ठीक है। तो ये पैराग्राफ हो गया। हिज बॉस वाज सडन्ड बाय दिस न्यूज एज दिस कारपेंटर हैड बीन ए गुड रिलायबल एम्प्लॉय फॉर मैनी ईयर्स। तो ये खबर सुन के उसका बॉस जो था पूरा दुखी हो गया, क्योंकि वो जो एम्प्लॉय था, वो जो कारपेंटर था, वो बहुत अच्छा, बहुत रिलायबल एक एम्प्लॉय था बहुत साल से। एंड ही आस्क्ड द कारपेंटर इफ ही कुड डू हिम ए फेवर एंड बिल्ड जस्ट वन मोर हाउस। एंड बॉस ने अपने उस कारपेंटर से पूछा कि क्या तुम मुझे और एक फेवर कर सकते हो, और एक काम कर सकते हो। काम क्या है? एंड बिल्ड जस्ट वन मोर हाउस, मुझे और एक घर बना के दो प्लीज़। अब आता है उस पैराग्राफ में, द कारपेंटर रिलक्टेंटली कंसीडर्ड इवन दो हिज पैशन फॉर बिल्डिंग हैड फेडेड। देखो, वो जो कारपेंटर था रिलक्टेंटली, रिलक्टेंट होता है बिल्कुल इच्छा नहीं है, ठीक है, अनिच्छुक जिसे कहते हैं, इच्छा नहीं था फिर भी कंसीडर्ड, फिर भी वो मान गया, ठीक है, अपने बॉस का जो बात था उससे मतलब एग्री हो गया, उसको मान गया। अब क्या हुआ? इवन दो हिज पैशन, इवन तो उसका जो पैशन था, पैशन होता है जुनून, उसका जो जुनून था फॉर बिल्डिंग, काम घर बनाने में उसका जो जुनून था, इतने साल से जो बहुत अच्छा काम कर रहा था, वो क्या हो गया? हैड फेडेड, वो बिल्कुल फीका पड़ गया, ठीक है, उसका जो जुनून था बिल्कुल कम हो गया, बिल्कुल इच्छा नहीं है घर बनाने का, फिर भी वो राज़ी हो गए, ठीक है, बॉस ने कहा तो और एक घर बना के दे दूंगा। ये हो गया हमारा। अब आता है उस पैराग्राफ में, वाइल ही वॉज बिल्डिंग दिस लास्ट हाउस, वाइल होता है जब, ही वॉज बिल्डिंग वो बना रहा था, बिल्डिंग, बिल्ड होता है बनाना, बिल्डिंग वो बना रहा था, दिस लास्ट हाउस वो आखिरी घर जिसको वो कारपेंटर बना रहा था अपने रिटायरमेंट से पहले, ठीक है। हिज नॉर्मल वर्क एथिक फेडेड, उसका जो नॉर्मल वर्क एथिक था, वर्क होता है काम, एथिक होता है जो रूल्स, जो नीति था काम करने का, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता रहा अपने ज़िंदगी में। तो वो जो नॉर्मल एथिक रूल्स जो था फेडेड, वो कम हो गया, ठीक है, वो फीका पड़ गया, क्योंकि वो आखिरी घर बना रहा है, इच्छा नहीं है, रिटायरमेंट लेने का इच्छा था, लेकिन बॉस ने और एक ऑर्डर दे दिया, ठीक है, कुछ भी करके एक घर बना दूंगा, ऐसा वो काम कर रहा है, मतलब जिस जो रूल्स था वो बिल्कुल फीका पड़ गया। एंड हिज इफ़र्ट्स, एंड उसका जो इफ़र्ट्स होता है प्रयास जो था, वेयर मीडियोकर, वो बिल्कुल मीडियोकर हो गया, ठीक है, मीडियोकर होता है बिल्कुल दरमियानी हो गया, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, कुछ भी करके जस्ट वो चाहता है कि एक घर बना के दे दूँ, यही मीडियोकर हो गया, ठीक है, लो क्वालिटी समझ सकते हो, ठीक है। एट बेस्ट होता है मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं था, अच्छे पे वो मीडियोकर था। अब क्या हुआ? ही यूज्ड इनएक्सपेंसिव एंड इन्फीरियर मटेरियल्स एंड कट कॉर्नर्स व्हेनेवर ही कुड, ठीक है। तो उसने क्या किया? ही यूज्ड, उसने मतलब यूज़ किया बिल्कुल जो इनएक्सपेंसिव चीज़ें होते हैं, इनएक्सपेंसिव होता है बहुत सस्ती चीज़ें, ठीक है, एक्सपेंसिव होता है बहुत दामी चीज़ें जो कॉस्टली होता है, एंड इनएक्सपेंसिव बहुत सस्ती चीज़ें लगाया, एंड इन्फीरियर होता है जो बहुत घटिया किस्म का, मतलब बिल्कुल लो क्वालिटी जो है, ऐसे मटेरियल्स लगाया, ऐसे सामान लगाया। एंड कट कॉर्नर्स व्हेनेवर ही कुड, एंड जब भी, व्हेनेवर ही कुड होता है व्हेनेवर जब ही कुड वो कर सकता था, वो बिल्कुल कट कॉर्नर्स होता है बिल्कुल शॉर्ट तरीके से काम करके चला जाता था, ठीक है।
तो ये हो गया था, ऐसे करके वो घर बना रहा था, ये समझे ना। ही यूज्ड इनएक्सपेंसिव एंड इन्फीरियर मटेरियल्स एंड कट कॉर्नर्स व्हेनेवर ही कुड। वो बिल्कुल घटिया और बिल्कुल सस्ती मटेरियल्स लगा रहा था उस घर को बनाने में, एंड जब भी मतलब वो कर सकता था वो बिल्कुल शॉर्टकट ले लेता था, ठीक है। इट वॉज अ पुअर वे टू फिनिश सच अ डेडिकेटेड करियर दैट ही वंस हैड, एंड इट वॉज ए पुअर वे, ये बिल्कुल एक ख़राब तरीका था, ठीक है। पुअर वे हो गया कि एक ख़राब तरीका था, टू फिनिश, फिनिश होता है समाप्त करना, सच ए डेडिकेटेड करियर, उसका जो एक बहुत अच्छा, बहुत एक डेडिकेटेड करियर था, बहुत जो डेडिकेटेडली काम करता था, उसका समाप्त वो कैसा कर रहा है, बिल्कुल एक लो क्वालिटी का घर बना के अपना करियर का समाप्त कर रहा है, दैट ही वंस हैड, उससे जो एक समय में था, ठीक है। एक समय में उसका एक करियर ऐसा था जिसके लिए वो मतलब उसका जो बॉस था वो बहुत प्रेज़ करते थे, उसका बहुत तारीफ़ करते थे, लेकिन आज ऐसा एक घर बना के अपना करियर को समाप्त कर रहा है, जो घर बिल्कुल लो क्वालिटी का है, बिल्कुल इन्फीरियर चीज़ें, घटिया चीज़ें लगा रहा है उसमें, ठीक है। ये हो गया हमारा। उस पैराग्राफ का और पर देख ले। वाइल ही वॉज बिल्डिंग दिस लास्ट हाउस, जब वो अपना लास्ट घर बना रहा था, ठीक है, हिज नॉर्मल वर्क इथिक फेडेड एंड हिज एफर्ट्स वेर मीडियोकर एट बेस्ट। तो उसका जो नॉर्मल वर्क इथिक्स था, काम करने का जो रूल्स था, वो बिल्कुल फीका पड़ गया, एंड हिज एफर्ट्स वेर मीडियोकर, उसका जो प्रयास था बिल्कुल मीडियोकर हो गया, बिल्कुल दरमियानी दर्जे का हो गया, ठीक है। ही यूज्ड इनएक्सपेंसिव एंड इन्फीरियर मटेरियल्स एंड कट कॉर्नर्स व्हेनेवर ही कुड, एंड वो बिल्कुल घटिया, ये तो हमने बता दिया कि इन्फीरियर चीज़ें लगा रहा था, सस्ती और घटिया चीज़ें लगा रहा था, एंड जब भी उसे लगता है कि वो शॉर्टकट ले ले, वो कर सकता था, मतलब शॉर्टकट ले लेता था। इट वॉज ए पुअर वे टू फिनिश सच ए डेडिकेटेड करियर दैट ही वंस हैड, एंड ये बिल्कुल ख़राब रास्ता था, ख़राब हुए था कि अपना जो एक ऐसे मतलब रिनाउंड एक करियर था, उससे ऐसे मतलब ख़राब तरीके से घर बना के वो समाप्त कर रहा है। ये हो गया हमारा। अब आता है उस पैराग्राफ में, व्हेन द कारपेंटर वॉज फिनिश्ड, ठीक है, हिज बॉस केम टू लुक एट द हाउस, जब उस कारपेंटर मतलब वॉज फिनिश मतलब होम, आप कह सकते हो कारपेंटर ने जब अपना काम को फिनिश कर दिया, ठीक है, अपना घर बना दिया, लास्ट घर। हिज बॉस केम टू लुक एट द हाउस, तो उसका बस, हिज बॉस, उसका बॉस, केम होता है आया, टू लुक एट, देखने के लिए, द हाउस, उस घर का देखने के लिए आया, ठीक है। ही गेव द की टू द कारपेंटर एंड सेड, तो उसने मतलब किसने, उस अपने बॉस ने, ठीक है, उसके बॉस ने गेव होता है दे दिया, द की होता है चाबी, की होता है चाबी, टू द कारपेंटर, उस घर का चाबी कारपेंटर को दे दिया, एंड सेड, एंड कहा, दिस हाउस इज माई गिफ्ट टू यू फॉर ऑल ऑफ द हार्ड वर्क यू हैव डन फॉर मी ओवर द ईयर्स। अब देखो, बॉस चाबी को कारपेंटर के हाथ में दे दिया, एंड कहा कि दिस हाउस, ये घर, इज़ माई गिफ्ट, ये मेरा गिफ्ट है, ये मेरा उपहार है, टू यू, तुम्हारे लिए, ठीक है, फॉर ऑल द हार्ड वर्क, तुमने जितने सारे मेहनत की है, हार्ड वर्क की है, यू हैव डन मतलब की है, फॉर मी, मेरे लिए, ओवर द ईयर्स, बहुत साल से, बहुत साल से तुमने जितने सारे मेहनत की है मेरे लिए, सबके ऊपर मैं ये गिफ्ट तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है, ये लो चाबी उस घर का, जो घर तुमने आखिर में बनाया, ठीक है। ये हो गया उस पैराग्राफ। अब आता है यहाँ, द कारपेंटर वॉज एस्टनिश्ड, वो जो कारपेंटर था वो बिल्कुल चौंक गया, बिल्कुल मतलब उसे अजीब लगा, ताज्जुब हो गया देख कर, भाई ये क्या हो गया, क्योंकि देखे यहाँ, व्हाट ए जेनरस गिफ्ट दिस वाज टू रिसीव फ्रॉम हिज बॉस, व्हाट ए जेनरस गिफ्ट, देखो कितना जेनरस गिफ्ट है। जेनरस होता है बहुत उदार, जो बहुत दिलवाला आदमी, उससे कहते हैं जेनरस, ठीक है। तो ये गिफ्ट जो था, ये उपहार जो था, कितना जनरस, कितना उदार एक गिफ्ट है, दिस वाज टू रिसीव फ्रॉम हिज बॉस, कि वो अपने बॉस से रिसीव कर रहा है, ठीक है। बट इफ़ ही हैड नोन, वो कह रहा है कि बट अगर, इफ़ ही हैड नोन, अगर उसे पता होता, नोन मतलब जानना, इफ़ ही हैड नोन होता है अगर उसे पता होता, ही वॉज बिल्डिंग, के वो बना रहा है, ए हाउस, ए घर फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए, अगर उसे पता होता कि ये जो लास्ट घर मैं बना रहा हूँ, ये घर मेरे लिए है, तो क्या करता, ही वुड हैव मेड हिज यूजुअल एफर्ट्स, तो वो अपना सारा प्रयास लगाता, एफर्ट्स होता है प्रयास लगाता, टू क्रिएट, बनाने के लिए, ए हाई क्वालिटी होम, एक बहुत अच्छे दर्जे का घर, एक बहुत अच्छे क्वालिटी का घर बनाने के लिए अपना पूरा प्रयास लगा देता, ठीक है।
ये हो गया उस पैराग्राफ में। व्हाट ए जेनरस गिफ्ट दिस वाज टू रिसीव फ्रॉम हिज बॉस। ये कितना एक जेनरस गिफ्ट है, एक उदार गिफ्ट है जो अपने बस के पास से वो रिसीव कर रहा है, ठीक है। बट इफ़ ही हैड नोन ही वॉज बिल्डिंग ए हाउस फॉर हिमसेल्फ, अगर उसे पता होता कि वो घर अपने लिए बना रहा था, ही वुड हैव मेड हिज यूजुअल एफर्ट्स। यूजुअल होता है ऐसे साधारण, अपना जो एफर्ट्स लगाता, प्रयास लगाता टू क्रिएट बनाने के लिए हाई क्वालिटी होम, बहुत अच्छे दर्जे का घर बनाने के लिए बनाता, ठीक है। तो उससे हमको यहाँ तक एंड हो जाता है, हम मतलब मॉरल वैल्यूज यही मिलता है कि जो भी काम करो, चाहे फर्स्ट में कर रहे हो, इनिशियल पॉइंट में कर रहे हो या आखिर में कर रहे हो, सब मतलब अपना पूरा एफर्ट्स लगा के करो, अपना बेस्ट देने की करो, ठीक है। अगर आप बेस्ट देने के बजाय कुछ भी करके जस्ट काम निकालने के लिए अपना काम कर रहे हो, तो हो सकता है ये बहुत अनफॉर्चुनेट हो जाएगा। ये उस कारपेंटर के जैसा अपने पूरा लाइफ अच्छे अच्छे घर बनाने के लिए बिता दिया, ठीक है, स्पेंड कर दिया, हाई क्वालिटी घर बनाया, जिसके लिए बहुत तारीफ मिली उसको, ठीक है। लेकिन आखिर में जो घर बनाया, ठीक है, उसे पता नहीं था कि वो अपने लिए घर बना रहा है, तो उसने गड़बड़ी कर दी, अपने ख़राब चीज़ें लगा दी, घटिया चीज़ें लगा दी उसमें। लेकिन क्या मिला, पूरा लाइफ के जो काम के जो रिज़ल्ट मिला उससे, क्योंकि उसने क्या कर दिया, वो अपने काम को नेगलेक्ट कर दिया। तो काम को नेगलेक्ट नहीं करना है, जो भी काम करना है बहुत अच्छे से करना है। यही था हमारा स्टोरी, मॉरल वैल्यूज़ भी दिया गया, उसको फॉलो करके चलना है। एंड इजी स्टोरीज़ के थ्रू हम जैसे इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल पे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी बिगिनर्स है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है उस चैनल, क्योंकि बहुत ईजी स्टोरीज़ है, जो स्टोरीज़ आपको बिल्कुल पता है, कहानी पता है, लेकिन इंग्लिश में कैसे कहा जा सकता है ये पता नहीं। लेकिन हम उस चैनल के थ्रू आपको सिखा रहे हैं कि इजी स्टोरीज जो कहानियाँ हैं इंग्लिश में कैसे कहा जा सकता है। तो बना रहे हमारे साथ, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।